हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ऊपर वाला आपको हर तरह की बीमारी से, ख़ास तौर से कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से महफूज रखे। आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंसेस कैसे बनाई जाती हैं। वही पास्ट परफेक्ट टेंस जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो क्लास लेक्चर 08 में सिखाया है। जी हाँ, जिसकी डिटेलिंग, इन डेप्थ डिटेलिंग मैंने वहाँ की थी क्लास 08 में। सो उसको जाकर के ज़रूर देखें जो लोग भी यहाँ नए नए आए हैं। और उसके बाद ये सेंटेंसेस प्रैक्टिकली हम बनाना सीखेंगे कि किस तरह से एक फार्मूला फंडा 1/6 बनाता है। मींस हर उस तरह की सेंटेंस बनाता है जो आप ज़िंदगी में बोलते हैं, सुनते हैं या लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वाली कोई भी टेंस की सेंटेंसेस बनाने के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला चाहिए और वो फार्मूला सारी सेंटेंसेस बना देता है उस टेंस की। सो इस बार का हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म में से एक प्लस टाइम। सो इस मैकेनिज़्म का, इस सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हुए हमको सेंटेंसेस बनानी है। सो चलते हैं सेंटेंस बनाने की तरफ। सो सेंटेंस नंबर 1 है, वे 2 घंटे से मैदान में खेल रहा था। वे 2 घंटे से मैदान में खेल रहा था, यानी कि मेरा इशारा है कि गुजरे हुए किसी वक्त की तरफ उसे काम करते हुए, यानी ये खेलते हुए 2 घंटे गुजर चुके थे और उसके बाद भी उसका खेलना जारी था। तो जहाँ गुजर चुके थे की बात होती है वहाँ परफेक्ट हो जाता है, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो। और अगर जारी रहता है तो वो कंटिन्यूस होता है। सो परफेक्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस आती है। बेशक वे 2 घंटों से मैदान में खेल रहा था। सो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हम वही सब्जेक्ट लेंगे जो जनरली हर टेंस में हमने सीखा है कि फॉर्मूले की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट मीन्स काम का करने वाला। सो यहाँ पे काम हो रहा है खेलने का, कर कौन रहा है, वे, तो वे सब्जेक्ट हुआ। सो वे की इंग्लिश हम सब जानते हैं कि वे की इंग्लिश ही होती है। सो ही लगा देंगे हम यहाँ पर, ही के बाद हमें चाहिए हैड, हेल्पिंग वर्ब। सो ही के बाद हैड लगा दिया हमने। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें बीन चाहिए, सो बीन भी लगा दिया हमें। ये फार्मूला खुद ब खुद पूछ रहा है कि हमें क्या लगाना है, राइट। फार्मूला अगर आपको आता है तो सारी चीज़ें लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अब फार्मूला हमें बता रहा है कि हम V1 के साथ ING लगाएंगे, यानी काम जो हो रहा है उसमें ING लगाएंगे। ING का मतलब होता है रहा, रही, रहे, राइट। इसको देने के लिए हमें ING लगाना पड़ता है। सो V1 काम हो रहा है यहाँ पे खेलने का, तो खेल के साथ रहा भी मौजूद है, तो इसी के साथ ING भी चिपका देंगे हम, खेल प्लस रहा, राइट, प्ले प्लस ING। सो ही हैड बीन प्लेइंग। सो प्लेइंग के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। सो ऑब्जेक्ट में क्या क्या खेल रहा है ये तो पता नहीं है, लेकिन कहाँ खेल रहा है ये पता है। तो कहाँ खेल रहा है कि इंग्लिश हम लगा देंगे। सो ही हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड। सो कब से खेल रहा है उससे के लिए हमें सिंस या फॉर में से एक लगाना है, तो 2 घंटे से खेल रहा है। सो 2 घंटे हो चुकने के बाद की तरफ इशारा है। जब टाइम गुजर जाने के बाद की तरफ इशारा होगा तो वहाँ पे फॉर लगता है। अगर स्टार्टिंग टाइम की तरफ इशारा होगा तो वहाँ पे सिंस लगता है। सो 2 घंटे गुजर जाने के बाद की तरफ इशारा है, इसलिए हम 4 2 आवर्स कर देंगे वहाँ पे। सो नाउ मेक इट फॉर 2 आवर्स, राइट। तो थोड़ी सी इसकी ग्रामर को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने ही लगाया, हैड लिया, बीन लगाया, फिर V1 प्लस ING यानी प्लेइंग लगाया, फिर इन द फील्ड। खेत में का मीनिंग देने के लिए हमने इन द फील्ड क्यों किया। सो वही खेत जिसमें वो खेल रहा था, तो वो डेफिनेट हो गया, मीन्स पक्का पता है कि उसी वाले खेत में, हर किसी खेत की बात नहीं हो रही है, तो उस केस में हम दा लगाते हैं। तो दा एक इशारा होता है जो किसी भी नाखास चीज़ को ख़ास बनाने के लिए लगाया जाता है, मीन्स कॉमन चीज़ को ख़ास बनाने के लिए लगाया जाता है। तो ये द फील्ड उसी खेत की तरफ इशारा हो गया। 2 घंटे से 4 2 आवर्स, इस तरह से हमारी सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। सो सेंटेंस नंबर 2 है, तुम अपना काम 2 बजे से नहीं कर रहे थे। नहीं वाली सेंटेंस है, फॉर्मूला तो चाहिए। इस फॉर्मूले में नॉट की इंग्लिश और लगाना है, तो कहाँ लगती है। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब है उसके फ़ौरन बाद नॉट लगा दें तो नहीं का मीनिंग आ जाता है, राइट। इसके अलावा कहीं और नहीं लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। चलिए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनती है। तुम अपना काम 2 बजे से नहीं कर रहे थे, तो सब्जेक्ट हुआ तुम के लिए यू, हम सब जानते हैं। यू के बाद हमें चाहिए हैड और फिर चाहिए नॉट, यू हैड नॉट। देन वी नीड बीन, फिर चाहिए हमें V1 प्लस ING, यानी काम क्या हो रहा है, करने का। सो करने की इंग्लिश डू होती है, सो डूइंग कर देंगे हम यहाँ पे, डूइंग। यू हैड नॉट बीन डूइंग,
क्या नहीं कर रहे थे? अपना काम। अपना काम की इंग्लिश यू के अकॉर्डिंग योर वर्क हो जाएगा, योर वर्क। अब हमें लेना है सिंस 4 में से एक, सिंस 4, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि 2 बजे से, तो काम के स्टार्टिंग टाइम की तरफ इशारा है, इसलिए हम सिंस लगाएंगे। और काम के स्टार्टिंग टाइम की तरफ इशारा नहीं होता तो 4 लगाते। तो काम जब शुरू किया था उसी शुरू की तरफ इन्होंने इशारा कर दिया है 2 बजे से, सो इसलिए सिंस लेते हैं। सो सिंस 2 o'clock। सो सेंटेंस हमारी कंप्लीट हो जाती है, यू हैज़ नॉट बीन डूइंग योर वर्क सिंस 2 o'clock। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक एक चीज़ सही जगह पे रखी गई है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा दिया गया है और इस तरह से ये 2 नंबर की सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 की तरफ। सो सेंटेंस नंबर 3 है, यह टीचर इस स्कूल में 2 साल से पढ़ा रहा था। ये टीचर इशारा करके बताया, जो करीब वाला टीचर है ये टीचर। सो ये टीचर सब्जेक्ट हो जाएगा टोटल हमारा। सो ये टीचर की इंग्लिश हो जाती है दिस टीचर। सो दिस टीचर लेंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला जाएंगे। हमें कुछ भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, बस फार्मूला हमें अच्छी तरह आना चाहिए। सो दिस टीचर, सो अब फार्मूला कह रहा है कि इसके बाद हेड लगाना है। सो हेड लगा दीजिए और उसके बाद फार्मूला कह रहा है कि आप बीन लगा दीजिए आप। फिर फार्मूला कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आईएनजी लगाइए। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी काम, काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का, और पढ़ाने के साथ साथ रहा रहे का मीनिंग भी आ रहा है, तो पढ़ा रहा बन रहा है। तो पढ़ाने की इंग्लिश टीच होती है, उसमें आईएनजी लगाएंगे टीचिंग हो जाएगा। सो लिखते हैं टीचिंग। सो टीचिंग हो गए। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट क्या और किसे वाला तो है नहीं इस सेंटेंस में, कहाँ वाला है। सो कहाँ का मीनिंग? इस स्कूल में। सो इस स्कूल में की मीनिंग हम लगा देंगे। इस स्कूल में की मीनिंग हो जाएगा इन दिस स्कूल। कब से? 2 साल से। 2 साल हो चुके थे। काम का शुरू की तरफ इशारा नहीं है, इसलिए सिंस नहीं लगेगा। 2 साल हो चुके हैं इसलिए 4 लगेगा। सो 4 लगा के 2 साल का मीनिंग लिख देते हैं, 4 2 years। सो सेंटेंस हमारी कंप्लीट हो जाती है, दिस टीचर हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। सो सेंटेंस बिल्कुल सटीक बनी है फॉर्मूले को फॉलो करते हुए। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक बार फिर से देखते हैं, समझते हैं। सब्जेक्ट दिस टीचर, हैड बीन टीचिंग, ऑब्जेक्ट इन दिस स्कूल, सिंस फॉर में से एक, फॉर 2 years। बिल्कुल सही सेंटेंस, दिस टीचर हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। जो सेंटेंसेस आप बनाएंगे उन्हें बोलने की भी प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल अच्छे से अच्छे एक्सेंट में बोलने की कोशिश कीजिए। बहुत शुरुआत से ही ये कोशिश करें, आप सेंटेंसेस बोलते रहें, तेज़ तेज़ आवाज़ में बोलें, तो आपकी बोलने की प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आप पीछे नहीं रहेंगे। राइट, सो एक्सेंट में बोलें, दिस टीचर हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो टू सेंटेंस नंबर 4। और सेंटेंस नंबर 4 है, तुम आधा घंटे से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे थे। तुम आधे घंटे से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे थे, नेगेटिव वाली सेंटेंस से सेंटेंस नंबर 2 फंडा 1 into 6 में, जिसमें नहीं लगता है। और नहीं के लिए आप सब जानते हैं अच्छी तरह से कि नॉट और लगा देते हैं फॉर्मूले के अंदर, और वो कहाँ लगता है? जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद सटा के लगाते हैं। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाइए, डरने की ज़रूरत नहीं है, और फॉर्मूला दिमाग में भरते रहें, बढ़ते रहें। और ऐसा हो जाए कि आपके दिमाग में हर चीज़ की प्लेसिंग अलग हो जाए कि भैया मुझे सब्जेक्ट चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर नॉट चाहिए, फिर बीन चाहिए, फिर V1 के साथ आईएनजी चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर सिंस फॉर में से एक चाहिए, फिर टाइम चाहिए। राइट, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाते हैं। सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश हम जानते हैं, यू लगाया हमने। फिर उसके बाद फॉर्मूला बताएगा, हैड चाहिए आपको, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बीन चाहिए, लेकिन बीन नहीं लगाएंगे क्योंकि नॉट भी चाहिए, तो उससे पहले नॉट लगाएंगे। सो नॉट बीन बन जाएगा, नॉट बीन। तो उसके बाद चाहिए V1 प्लस आईएनजी, यानी काम जो हो रहा है उसके साथ रहा रहे का मीनिंग लगाना है। तो काम हो रहा है इंतज़ार करने का, और इंतज़ार करने की मीनिंग होती है वेट प्लस आईएनजी। सो वेटिंग कर देंगे हम, यू हैड नॉट बीन वेटिंग, वेटिंग ऑब्जेक्ट मेरा। सो मेरा, मेरे का ऐसे तो नहीं होता है, मेरे लिए ऐसे ज़रूर हो सकता है। सो इंग्लिश लैंग्वेज मेरे लिए को पहचानती है, मेरे का
या खाली मेरे का मीनिंग को नहीं पहचानती है। आपने हिंदी में के लिए का मीनिंग नहीं बोला है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा, वो के लिए को पहचानता है, राइट। तो के लिए का मीनिंग हम और लगाएंगे और फिर मी लगाएंगे। तो मेरे के लिए ऐसे मान के चलिए आप, सो यू हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी, कब से? आधे घंटे से। सो आधे घंटे का टाइम गुजर चुका है, और जब टाइम गुजर चुका होता है तो हम फोर लगाते हैं, और अगर नहीं गुजर चुका होता है, स्टार्टिंग तरफ से हम पकड़ते हैं तो सिंस लगाते हैं। तो आधा घंटा गुजर चुका है इसलिए हम फोर लगाएंगे। सो फॉर हाफ एन आवर, राइट। सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। जी हाँ, एग्जैक्टली सेंटेंस कंप्लीट हो गई सिर्फ फॉर्मूले की मदद से। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाकर के फिर से देखते हैं एक बार। सबसे पहले चाहिए था आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाया आपने यू। फिर चाहिए था हैड, हैड लगाया, लेकिन नहीं भी है तो हम जानते हैं कि नहीं कि इंग्लिश हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, तो हैड प्लस नॉट कर दिया। फिर चाहिए बीन, बीन लगाया। फिर चाहिए बी वन प्लस आई एन जी के साथ, यानी काम प्लस आई एन जी, तो काम हो रहा था इंतज़ार करने का, प्लस रहा रहे का मीनिंग, तो वेटिंग कर दिया। और मेरे लिए, सो फॉर मी कर दिया। तो इस दूसरे वाले फोर का मतलब से निकलता है, तो हमने से लिख दिया है। सो फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा। सो हमारी सेंटेंस एग्जैक्टली सही है। जी हाँ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाकर ही हमने ये सेंटेंस सही बनाई है। तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप से पूछें कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब आपको क्या चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब आपको क्या चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब आपको क्या चाहिए। ऐसा करते रहेंगे तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में अपने खांचे बना लेगा, और फिर कोई भी सेंटेंस आपसे गलत हो ही नहीं सकती। आपकी सोचों में ये खांचे बस जाएंगे और आपके सेंटेंस का हर एक वर्ड सही खांचे में जाकर के गिरेगा, राइट। चलते हैं अगली सेंटेंस की तरफ, जो है सेंटेंस नंबर 5। डॉक्टर साहिब 1 बजे से रोगियों को दवाई नहीं दे रहे थे। कौन से वाले डॉक्टर साहब? वही वाले डॉक्टर साहब जो दवाई नहीं दे रहे थे, और वही वाले रोगी जिनको दवाई नहीं दी जा रही थी। सारी दुनिया के रोगियों की तरफ इशारा नहीं है और सारी दुनिया के डॉक्टरों की तरफ इशारा नहीं है। तो ये जो इशारा है ख़ास है, और जब भी हम किसी आम नाम को ख़ास बनाकर दिखाते हैं तो वहाँ पे दा लगाते हैं। तो दा का प्रयोग करेंगे यहाँ पे डॉक्टर से भी पहले और रोगियों से भी पहले। तो चलते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सेंटेंस वैसे निगेटिव है नंबर 2 की, कि डॉक्टर साहब 1 बजे से रोगियों को दवाई नहीं दे रहे थे। इस नंबर 2 की सेंटेंस के लिए हम नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। सो सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन हुआ? डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब की इंग्लिश के लिए लिखते हैं हम द डॉक्टर, द डॉक्टर। साहिब लिखने की ज़रूरत नहीं है सर, इंग्लिश में रिक्वायरमेंट नहीं है, द डॉक्टर। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए कि आपको क्या चाहिए, हैड, हैड लगा देंगे आप। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए आपको क्या चाहिए, बीन, तो बीन लगा दिया आपने। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए कि आपको क्या चाहिए, V1 प्लस आई, यानी काम क्या हो रहा था, देने का, उसके साथ रहा रही भी लगा हुआ है, तो दे रहा बनेगा। उसके लिए हम लगाएंगे गिव प्लस आई, तो गिविंग हो जाएगा। सो हैड बीन गिविंग हो जाएगा यहाँ पे, गिविंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या दे रहे थे, जी हाँ, क्या वाला वर्ड आ गया इस बार, दवाई। तो दवाई की इंग्लिश हम जानते हैं मेडिसिन होती है, तो मेडिसिन लिख दीजिए। किसको? पेशेंट्स को, रोगियों को। सो रोगियों की इंग्लिश भी यहीं पे लगाएंगे हम, टू द पेशेंट्स, टू द पेशेंट्स। टू को का मीनिंग देगा यहाँ पे, टू द पेशेंट्स। कब से? 1 बजे से। स्टार्टिंग टाइम की तरफ इशारा है कि डॉक्टर साहब जो दवाई नहीं दे रहे थे वो 1 बजे से नहीं दे रहे थे। और जब काम की शुरुआती टाइम की तरफ इशारा होता है तो हम सिंस लगाते हैं, तो सिंस लगा देंगे, सिंस 1 o'clock, सिंस 1 o'clock, राइट। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाते हुए हमारी सेंटेंस सही हो गई है। चलिए एक बार और सेंटेंस को चेक कर लेते हैं, शायद कोई गलती निकल आए, राइट। सो सबसे पहले चाहिए हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन हुआ, द डॉक्टर। फिर चाहिए हैड, हैड लगाया हमने। नॉट, नॉट की गलती रह गई क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस थी। नॉट कहाँ लगाना है, वो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना होता है। हैड प्लस नॉट करना था मैं, जो हम करना भूल गए, तो उस गलती को हम फिर से सही कर देते हैं। देखा, ये फायदा होता है सेंटेंस को फिर से चेक करना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आपकी गलती निकल जाती है। सो हमको नॉट लगाना है, नॉट लगाना पड़ेगा, हैड नॉट बीन। सो हैड नॉट बीन गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट्स सिंस 1 o'clock।
राइट। याद रखिए सेंटेंस को लाउडली बोल करके प्रैक्टिस जरूर करना है, ये आपको सिखाएगा कि आपको कहाँ कहाँ रुकना है। तो लाउडली बोलते रहेंगे तो आपके एक्सेंट में धीरे धीरे चेंज आने लग जाएगा। राइट, सो देखते हैं एक्सेंट के अकॉर्डिंग। द डॉक्टर हैज नॉट बीन गिविंग मेडिसिन टू द पेशेंट सिंस 1 o'clock। राइट, सेंटेंस हमारी कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं अगली सेंटेंस की तरफ, जो है सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस नंबर 6 है, चापरासी 10 मिनट से घंटी बजा रहा था। चापरासी को घंटी बजाते बजाते 10 मिनट हो गए थे। 10 मिनट हो चुकने के बाद ये बात कही जा रही है, तो इस से के लिए आपको फोर का ही इस्तेमाल करना है। ये स्टार्टिंग टाइम की तरफ इशारा नहीं है कि चपरासी ने घंटी बजाना कब शुरू किया था, इसलिए सेंस नहीं होगा, फोर लगाना है। तो सेंटेंस को स्टार्टिंग से दिखते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए आपको? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? चापरासी। चापरासी की इंग्लिश होती है पियोन। लेकिन कौन सा वाला चपरासी? भाई सारी दुनिया की चपरासी नहीं, वही चपरासी जो घंटी बजा रहा था, उसी की तरफ इशारा करना है। तो इशारे के लिए हम लगाते हैं द। सो द पियोन। फिर आपको चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हैड। देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं है। चपरासी 10 मिनट से घंटी बजा रहा था, तो बजा रहा था, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो नॉट नहीं लगाना है। द पियोन हैड। फिर चाहिए आपको बीन। फिर चाहिए आपको V1 प्लस आईएनजी, यानी जो काम हो रहा है, काम हो रहा है बजने का। बजने की इंग्लिश होती है रिंग। रिंग प्लस आईएनजी, सो रिंगिंग कर देना है। बीन रिंगिंग हो जाएगा यहाँ पे। क्या बजा रहा था? उस चीज का नाम है घंटी, सो घंटी की इंग्लिश बेल। तो चपरासी 10 मिनट से घंटी बजा रहा था। भाई कौन सी वाली घंटी? वही घंटी जिसको बजा रहा था वो सारी दुनिया की घंटियां नहीं, राइट। तो इसलिए वो दा लेगा, डेफिनेट हो गया। द बेल रिंगिंग, द बेल। सिंस लें या फोर लें, वो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि हमें फोर लेना है। सो फॉर 10 मिनट्स, द बेल फॉर 10 मिनट्स। सेंटेंस हमारी कंप्लीट हो जाती है। चलिए एक बार और देख लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, चेकिंग कर लेते हैं अपनी सेंटेंस की कि सेंटेंस सही है या गलत। सबसे पहले चाहिए आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हुआ द पियोन। फिर चाहिए आपको हैड, वो भी हो गया। फिर आपको चाहिए बीन, वो भी हो गया। फिर काम हो रहा है बचने का, V1 प्लस आईएनजी, तो रिंगिंग भी हो गया, राइट। किस चीज़ का बजना हो रहा है? ऑब्जेक्ट, उस चीज़ का नाम क्या है? द बेल। द बेल भी हो गया। फिर सिंस फोर में सेक लिया, फोर लिया, राइट। से का मीनिंग के लिए हमने फोर लिया। फिर चाहिए टाइम, सो टाइम 10 मिनट्स। सो देखा हमने कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी सेंटेंस सही हो गई है। और सही होगी भी क्यों नहीं? क्योंकि हमने हर चीज़ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाई है, राइट। तुक्का नहीं मारा है, अपने आप से पहले पूछा है कि हमें क्या क्या चाहिए। जब हम अपने आप से पूछ लेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए, तो हमारी सेंटेंस यकीनन सही बनेगी। तो अक्सर सेंटेंस बनाते वक्त या बोलते वक्त लोग भूल जाते हैं कि वो कौन से टेंस में बात कर रहे हैं और उस टेंस का फॉर्मूला क्या है, और इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो वो यकीनन गलत हो जाएगी। कोई भी मुश्किल काम नहीं है कि जो सेंटेंस आप बोलने जा रहे हैं उसका टेंस भी आपको पता हो और उसका फॉर्मूला भी आपको पता हो, राइट। इसमें कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। जब इस तरह से चीज़ें की होंगी आपने, तो वो चीज़ें फ़ौरन आपके दिमाग में आ जाएंगी और टेंस और उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो खुद ब खुद फिट हो जाएंगी, राइट। तो कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। तो अभी मैंने आपको ये पॉजिटिव्स और नेगेटिव सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाना सिखा दी है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। जी हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स फंडा 1 into 6 में सेंटेंस नंबर 3, फंडा 1 into 6 में सेंटेंस नंबर 4, फंडा 1 into 6 में सेंटेंस नंबर 5, फंडा 1 into 6 में सेंटेंस नंबर 6। कैसे बनती हैं सेंटेंसेस? तो इसी टेंस की 3, 4, 5, 6 मीन्स सवाल, हाँ या ना वाले सवाल और क्वेश्चन वर्ड वाले सवाल कैसे बनाए जाते हैं वो देखते हैं, राइट। मुझे ये रब करने दीजिए, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस लिखता हूँ।